बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी नॉलेज एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जर्नल एंट्रीज़ की। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेजर्स पे है, जिसको हमने बात की थी कि हम इसको टी अकाउंट भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटिंग की बहुत बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये इन पे ग्रिप आपको करना लाजमी है। तो ये लेक्चर भी और पिछले जो 3 4 5 हमारे लेक्चर्स हैं, सबको आपने गौर से सुनना है और क्वेश्चनिंग करनी है अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा, लेजर किसको आप कहते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। लेजर मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उस बुक को लेजर कहते हैं। अकाउंट की हमने जनरल सी एक शेप देखी थी, इस शेप में होता है, टी शेप में। इस वजह से इसको टी अकाउंट भी अक्सर आम उसमें आम टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको मज़ीद बात बताता चलूँ कि हमने सिंपल और कंपाउंड एंट्री की बात की थी। अगर आप रिकॉल करें तो मैंने बताया था सिंपल एंट्री वो होती है जिसमें दो एंट्रीज़ हों, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हों। कंपाउंड वो होती है जिसमें दो से ज़्यादा मतलब तीन इन्वॉल्व हों। वो किस तरह, दो डेबिट हो रहे हों, एक क्रेडिट हो रहा हो, या एक क्रेडिट हो रहा हो, दो डेबिट हो रहे हों, तो उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में एक देखी भी थी कंपाउंड एंट्री की। सिंपल तो बहुत ज़्यादा होती हैं, कंपाउंड कभी कभी आती है। तो जो एंट्री सिंपल होगी उसमें अकाउंट कितने इन्वॉल्व होंगे, दो, तो उसके लेजर्स कितने बनेंगे, दो। ठीक है। कंपाउंड में तीन इन्वॉल्व होते हैं अकाउंट, तो इसके टी अकाउंट्स लेजर्स कितने बनेंगे, तीन। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेजर्स में बैलेंस होता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही हिल रहा है, ये अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक हमारे पास होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। जब हम पूरा लेजर अकाउंट बना चुके होते हैं, पीरियड के एंड में उसकी क्लोजिंग करते हैं, तो उसका एक बैलेंस आता है। वो या तो डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है। ये क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ पे मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा, अभी समझाना फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ये टाइम का, अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं अब इसके प्रॉपर फॉर्मेट की तरफ। मैंने आपको बताया था हम जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें मैं आपको अभी इसका प्रॉपर फॉर्मेट बताता हूँ। है ये टी ही, ठीक है जी। ये बड़ा सा हमने टी बना लिया। ये ठीक है जी। ये जनरल सा इसका फॉर्मेट हमने देखा था। ये जो सेंटर लाइन है इसके यहाँ पे ये एक अमाउंट का कॉलम आ गया। क्योंकि मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा तो आपने स्केल यूज़ करना है। ठीक है जी। वही अमाउंट जिस तरह हमने जर्नल एंट्रीज़ में देखा था, अमाउंट इन रुपीज़, जो भी आपको करेंसी दी गई है वो आप लिखेंगे। समझ आ गई जी। उसके बाद ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये यहाँ पे डेट का कॉलम आ गया। डेट का कॉलम, डिटेल, रेफरेंसेस, पर्टिकुलर, जो भी आप लिखें, रेफरेंसेस लिख लें, पर्टिकुलर्स लिख लें, डिटेल्स लिख लें, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। ये चीज़ें आ गई। और यहाँ पे जिस तरह उसका लेजर फोलियो होता था, यहाँ पे इसका जर्नल रेफरेंस होता है J.R। ये भी वही चीज़ है जो हमने लेजर फोलियो में पढ़ी थी। बस ये कि जहाँ से जिस जर्नल से ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई है उसका पेज नंबर यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेज नंबर 2 पे इसका जो फ़लानी हम एंट्री कर रहे हैं उसका जर्नल हमने एंट्री पास की थी, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा कि आपने अगर इसकी जर्नल एंट्री देखनी है जहाँ से हमने उठा के पोस्ट किया तो आप पेज नंबर 2 पे चले जाएं। ये क्रॉस रेफरेंसिंग की मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में बात बताई थी। ये कौन सी साइड होगी जी, इसकी लेफ़्ट साइड हमेशा हमने जिक्र किया था डेबिट साइड होगी। लेफ़्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं। इसी तरह क्रेडिट साइड पे पहला डेट का कॉलम आ गया, दूसरा पर्टिकुलर्स या डिटेल्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये JR का कॉलम आ गया, जर्नल रेफरेंस,
और लास्ट कॉलम अमाउंट का आ गया, अमाउंट इन रुपीज़ का। ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। और यहाँ पे जिस भी अकाउंट का आप लेजर बना रहे हैं उसका यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कुछ भी हो सकता है वो इधर आएगा। ठीक है जी, ये फॉर्मेट है आपके पास प्रॉपर। अब पोस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग होती है, वो मैंने आपको बताई थी। अब चलें एक देखते हैं क्वेश्चन, साथ साथ उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करते हैं और उसकी पोस्टिंग इनटू द लेजर भी करते हैं। उससे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था अकाउंटिंग 5 चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करती है, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम या रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक हो गया जी। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताया था बाय नेचर डेबिट होती हैं और ये 3 चीज़ें बाय नेचर क्रेडिट होती हैं। तो जनरल आम हालात में इन दोनों का बैलेंस डेबिट आया करेगा, इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट आया करेगा। कोई एक आधा बीच में केस आ जाया करेगा जिसमें किसी एसेट का बैलेंस क्रेडिट आ रहा होगा, जिस तरह बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया आपका, वो जब आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये आपको इसलिए बताया क्योंकि अब आपने बैलेंसेस को भी देखना है, पोस्टिंग के अलावा आप बैलेंसेस को भी लेके चलेंगे क्योंकि अगला चैप्टर हमारा ट्रायल बैलेंस का आ रहा है, तो ये चीज़ें सीखना इम्पोर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं जी एक ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर जावेद, जिस तरह पहली होती है अमूमन कि मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100,000, कि मिस्टर जावेद ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना बेसिकली 100,000 का। तो पहले इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ओके जी, तो पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट आपके सामने बना दिया जर्नल का। आइंदा जो भी होगी जर्नल एंट्री वो मैं जनरली पास कर दिया करूँगा, डेबिट वाली चीज़, क्रेडिट वाली चीज़ और आगे उसकी अमाउंट। लेकिन आपने जब भी करना है तो बराए मेहरबानी है पूरा फॉर्मेट बना के करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं ना, ये हमारे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं ओ जी सर हम पेपर में जाके कर लेंगे, अभी हम इसी तरह जर्नल कर लेते हैं, पेपर में हम जाकर इंशाल्लाह प्रॉपर फॉर्मेट बना देंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ, क्लियर हो जाए कि पेपर में आपसे नहीं बनेगा अगर आप यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह है कि पेपर में अपना उसका प्रेशर होता है बड़ा। पेपर एक तो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन ठीक करने हैं सारे, पेपर आपको कंप्लीट करना है, टाइमली कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चन साथ लेके चलने हैं, तरतीब मेंटेन करनी है। तो ये बड़े प्रेशर होते हैं पेपर के टाइम। तो उस वक्त अगर आप ये नई नई चीज़ें करेंगे तो फिर और निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके लिए कोई नई चीज़ ना हो पेपर में। ठीक है जी, तो ये जर्नल का मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है। तो एंट्री क्या होगी जी, डेट कोई भी है, फॉर एग्जांपल जनवरी 1 है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, अमाउंट कितनी है 100,000। यह आपके पास जर्नल एंट्री होगी इसकी। ठीक है जी, अब इसकी पोस्टिंग इनटू द लेजर करेंगे। 2 अकाउंट हमारे पास बनेंगे। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको दोनों अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ओके, मैं जल्दी जल्दी से दोनों अकाउंट बना लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ओके जी, तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है जल्दी जल्दी से ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो। तो पहला अकाउंट देखें बनेगा कैश का, मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश अकाउंट। दूसरा बनेगा हमारे पास कैपिटल का, तो मैं यहाँ ये थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं, आपने थोड़े खुले खुले बनाने हैं कि यहाँ पे तो मैं जगह कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो इस वजह से इस तरह से बना रहा हूँ। साथ ये फॉर्मेट आपको पहले बना दिया था इसलिए मैंने कहा इसी पे गुजारा करें। तो दूसरा यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट आ गया। ठीक है जी, ये दोनों अकाउंट बन गया। पोस्टिंग इनटू द लेजर किस तरह होगी ये देखें। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में ये चीज़ आपने लिखनी है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, ये देखें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट यहाँ पे भी आपने डेबिट करना है। डेबिट साइड लेफ़्ट वाली होती है, तो ये जो 100,000 है वो मैं लेफ़्ट, ये देखें ये जो सेंटर लाइन है ना, ये बॉर्डर लाइन है, ये सेंटर लाइन बॉर्डर लाइन है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि इससे इधर डेबिट लाइन है और इससे राइट साइड पे क्रेडिट साइड है। इसके लेफ़्ट साइड पे डेबिट साइड है, इसकी
राइट साइड पे क्रेडिट साइड है। ये मैंने इसलिए बॉर्डर लाइन इस तरह से लगाई है, आपने नहीं लगानी, आपने नॉर्मल एक लाइन लगानी है जिस तरह मैंने पहले नॉर्मल लाइन लगाई थी। तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा 100,000 से। ठीक हो गया जी। ओके जी, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके साथ दूसरी चीज़ क्रेडिट कौन सी हो रही है? कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कैश हमारा डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। तो यहाँ उसके रेफरेंस में मैं कैपिटल अकाउंट लिख दूँगा, यहाँ उसके रेफरेंस में मैं कैपिटल अकाउंट लिख दूँगा। डेट इसकी क्या है? जनवरी 1, तो जनवरी 1 लिख दी। ठीक है जी, ये आपकी पोस्टिंग इनटू द अकाउंट होगी। कोई मुश्किल चीज़ है? डेबिट चीज़ थी, आपने डेबिट साइड पे लिख दी, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दी। वजह क्या थी? रेफरेंस क्या था? कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट अभी तो एक चीज़ हमने पोस्ट की है ना, दूसरी चीज़ पोस्ट करना रहती है जो क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के अकाउंट में ये क्रेडिट हो गया अमाउंट 100,000 से, तो क्रेडिट कर देते हैं जी। किसकी वजह से? कैश की वजह से। ये जो वजह मैं बोल रहा हूँ आपने समझ जाना है कि मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। कैश अकाउंट का इधर रेफरेंस आ गया, डेट क्या है? जनवरी 1, दोनों एंट्रियाँ पूरी होगी, ये आपकी पोस्टिंग होगी इनटू द लेजर। बताएं जी, ये मुश्किल बात थी? नहीं थी ना, बिल्कुल इजी सी चीज़ है। बस कॉन्सेप्ट्स आपके पिछली वीडियोस में क्लियर हो गए हैं, तो बस ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा। दोबारा, कैश अकाउंट डेबिट है 100,000 से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 100,000 से। कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे हमने लिख दी 100,000 डेबिट साइड पे, ठीक है जी। और उसका रेफरेंस दे दिया हमने कि कैपिटल अकाउंट। यहीं से अब यहाँ पे आप कैपिटल के अकाउंट को ना देखें ना, तो आपको यही समझ लग रही है कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट में यही अमाउंट क्रेडिट आ रही होगी कैश के नाम से। ठीक है जी, वहाँ पे रेफरेंस कैश का डला होगा और ये उसके क्रेडिट में होगी। यहाँ पे आप देखें ये डली हुई है, कैश रेफरेंस में डला हुआ है, ये आपकी जर्नल में पोस्टिंग होगी। अब चलते हैं एक प्रॉपर इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह हमने जर्नल एंट्रीज़ का किया था, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जर्नल एंट्रीज़ नहीं हम सॉल्व करेंगे, वो हम अब वही इसी तरह दिमाग में लेके चलेंगे, क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। हम सिर्फ बनाते हैं ये लेजर अकाउंट्स। अच्छा, अब ये कैश का एक दफ़ा बन गया है ना, अब कैश की जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो आप इसी में पोस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट में वो कह रहा है कि परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश 50,000, तो कैश का पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट कर देंगे कैश को 50,000 से। रेफरेंस आपने दे दिया फर्नीचर अकाउंट, डेट कोई भी है, जनवरी 5 है मसलन। और दूसरा अकाउंट इसके साथ कौन सा बनेगा? नया फर्नीचर का आप वहाँ अलग से बनाएंगे अकाउंट दूसरा, और उसको डेबिट करेंगे क्योंकि फ़र्नीचर आपने ख़रीदा है, एसेट बड़ा है तो डेबिट होगा। कैश पे किया है तो कैश भी एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट आपने कर दिया है। ठीक है जी, ये है लेजर की सारी। अब मैं इसको इरेज करके प्रॉपर 2-3 अकाउंट्स आपको बना देता हूँ ताकि उसी में हम पोस्टिंग करें और प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके तो स्टूडेंट्स, मैंने बड़ी मेहनत लगा के, चलो मुझे लाइंस लगाने की प्रैक्टिस होगी इसी बहाने तो मैंने ये 4 अकाउंट्स आपके सामने बनाए हैं। मज़ीद ज़रूरत पेश आएगी तो हम बनाते जाएंगे, अभी जगह ही इतनी थी तो मैंने कहा कि यहाँ पे जितने आ सकते हैं वो बनाएं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टोटल 5 एंट्रीज़ दी हुई है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त। अगेन इसका या स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास लिख लें क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा है। तो चलते हैं इसको देखते हैं क्वेश्चन को। पहली एंट्री में आपके सामने है कि वो कह रहा है कि मिस्टर अनवर, क्वेश्चन आप साथ खोले रखें, ठीक है जी, ताकि आपको समझ आता रहे कि क्या कह रहा हूँ मैं और क्या वो एंट्री में कह रहा है, उस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने रेफरेंसेस का इस दफ़ा लफ्ज़ यूज़ किया है, इस वजह से किया है क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ना कि ये रेफरेंसेस अकाउंट का ही है, रेफरेंसेस अकाउंट का ही है, तो बेहतर है आप भी रेफरेंसेस ही लिखें ताकि बेहतर है, क्योंकि आप रेफरेंस दे रहे होते हैं ना। बाकी आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, डिटेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन रेफरेंस मेरे ख्याल में बेहतर, मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। पहली एंट्री वही है जी, मिस्टर अनवर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। पहली ही एंट्री आपके पास क्या आ गई? कंपाउंड एंट्री आ गई। तो इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? 3। कौन से? कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के ओनर ने कैश एंड फर्नीचर इन्वेस्ट किया इनटू द बिजनेस। कितने अकाउंट बनेंगे? 3। कैश अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट। अगेन ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट। ये चीज़ें इस तरह की मुझसे मिस भी हो जाए ना, तो आपने ये नहीं समझनी कि लिखनी नहीं है, आप समझ जाना कि मैं भूल गया हूँ, मुझसे गलती होगी, आपने उसको सही कर लेना है। ओके जी, कैपिटल टोटल कितना इंट्रोड्यूस हुआ है? 100,000 का, जिसमें से 80,000 80,000 कैश है और बाकी 20,000 फर्नीचर है। तो इसकी एंट्री क्या होगी ज़रा सोचें। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दो चीज़ें डेबिट, एक चीज़ क्रेडिट, कंपाउंड एंट्री। तो कैश कितने से डेबिट है जी? 80,000 से। कैश 80,000 से डेबिट है। रेफरेंस किसका हम देंगे? कैपिटल अकाउंट का। डेट यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जनवरी 1 है, 2005 हमने एक दफ़ा ऊपर लिख दिया। कैश का अकाउंट डेबिट, फर्नीचर का अकाउंट भी डेबिट। कितने से जी? 20,000 से। रेफरेंस किसका हमने दे दिया? रेफरेंस हमने दे दिया कैपिटल अकाउंट का। डेट वही जनवरी 1 आ गई 2005 की। अब कैपिटल का अकाउंट क्या होगा? कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा 2 दफ़ा। अब एक ही दफ़ा नहीं हम इसको कर देंगे क्रेडिट। एक दफ़ा होगा कैश की वजह से, दूसरी दफ़ा होगा फर्नीचर की वजह से। ठीक है ना जी, क्योंकि फर्नीचर भी इंट्रोड्यूस हुआ है और कैश भी इंट्रोड्यूस हुआ है। फर्नीचर 80,000 का, कैश 20,000 का। ये आपके कैपिटल देखें, कैपिटल टोटल अमाउंट से कितना क्रेडिट हुआ है? 100,000, जिसमें से कैश था 80,000, फर्नीचर था 20,000। इसकी यहाँ पे हम जर्नल से एक एंट्री पास करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये हुआ क्या है। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखें हुआ क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट वो भी डेबिट। ये दोनों अकाउंट्स आपके पास डेबिट हो गए। कैश 80,000 से, फर्नीचर 20,000 से, और कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गया जी? कैपिटल अकाउंट 100,000 से क्रेडिट हो गया। एंट्री तो आप इस तरह से पास करेंगे, ये नहीं है कि एंट्री को आप कैपिटल 2 दफ़ा क्रेडिट करा रहे होंगे, लेकिन जब अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट में अलग अलग पोस्टिंग करेंगे। वो किस वजह से कि देखें, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है एक दफ़ा कैश की वजह से, एक दफ़ा फर्नीचर की वजह से। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अलग से भी एंट्री करके दिखाई थी। इसको दो हम सिंपल में भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड करनी चाहिए। वो फिर मैंने आपको वहीं पे बताई थी कि कंपाउंड एंट्री किस तरह से होती है। तो पोस्टिंग आपने इस तरह करनी है, ठीक है जी, और जर्नल एंट्री आपने इस तरह से पास करनी है। इस तरह से नहीं करनी, इस तरह से मुराद ये है कि जर्नल नहीं आपने करनी, आपने प्रॉपर फॉर्मेट बना के करनी है। मैं इस तरह से कर सकता हूँ, आपने इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और कोई मकसद नहीं है। तो जो तरीका है वो यही है। ठीक है जी, ये समझ आ गई आपको। ये पहली एंट्री हमारी पोस्ट होगी, मैंने कैपिटल। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। कैपिटल की इससे ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं होती अमूमन, तो हम यहाँ पे इसको लाइन लगा के यहीं पे नया अकाउंट बना लेंगे, जो भी आया। ठीक हो गया जी, ओके जी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 30,000 फ्रॉम एसन। इसको हम ऑन कैश ही कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह सेव हो जाए। मैं देख लेता हूँ और इसमें कितनी एंट्रीज़ आ रही हैं। हाँ, इसको ऑन कैश ही हम कर लेते हैं ताकि हमारे पास नया अकाउंट ना बनाना पड़े, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। मकसद आपको समझाना है। तो परचेज गुड्स ऑन कैश वर्थ 30,000, बस इसको आप इस तरह से कर लें एंट्री को। तो परचेज गुड्स का जब ये बात हो तो मैंने आपको बताया था हम नया अकाउंट रेज कर देंगे गुड्स के नाम से, नहीं, परचेजेस के नाम से, परचेजेस अकाउंट। ठीक हो गया जी। यहाँ पे वही डेट आ गई, रेफरेंसेस आ गए, अमाउंट आ गई, डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट। ये काम आपने नहीं करना, ठीक है जी। पता लगे पेपर में आप ये करके आ रहे हो, बेशक 1000 आपको बनाने पड़े, आप प्रॉपर अच्छी राइटिंग में लिख के आएंगे। बेशक ये काम लेंथी है, करने में बंदे को मज़ा नहीं आता, बोरिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, मार्क्स तो लेने। ठीक है जी, जितना आपकी अकाउंट्स प्रेजेंटेबल होंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये मैं आमने सामने इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आपने एक पेज पे एक ही अकाउंट बनाना है, मतलब आपका ये पेज है पूरा,
तो इस पे ये अकाउंट होगा। दूसरा अकाउंट बिल्कुल इसके नीचे से आप शुरू करेंगे। ये नहीं है कि एक ही पेज पे आप ये इस तरह आमने आमने सामने बनाएं, तो वो बड़ा गलत हो जाएगा। मैं अगेन बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास पेज है, ये आपके पास पेज है। आप ये ठीक है जी, इस तरह से एक अकाउंट इधर बनाएंगे, फिर दूसरा यहाँ से आप शुरू करेंगे। ठीक है जी, इस तरह। ये आमने सामने वाली कहानी आपने नहीं करनी है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आपने ये बराए मेहरबानी नहीं करना। ठीक है, समझ आ गई। पूरे पेज पे आपने एक ये समझे, ये बॉर्डर है एक पेज का, लेफ़्ट बॉर्डर ये है, उसका राइट बॉर्डर है। आपने इस तरह से अकाउंट बनाना है एक पूरे पेज पे, यानी एक पूरी विड्थ पे एक ही अकाउंट आए। इस तरह आमने सामने नहीं आपने बनाने। तो परचेजेस अकाउंट हमने ओपन कर दिया। परचेजेस डेबिट होगा अकाउंट और कैश क्रेडिट होगा। तो परचेजेस में रेफरेंस हमने दिया कैश का, अमाउंट है उसकी 30,000 और कैश का हमने क्रेडिट करना है। तो परचेजेस, अब क्योंकि डेट चेंज है तो आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लें ताकि ये ज़ाहिर करेगा कि आपकी अलग एंट्री है। परचेजेस अकाउंट 30,000, डेट इसकी क्या है, जनवरी 2। यहाँ पे भी आप डेट जनवरी 2। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने वो जर्नल रेफरेंस वाले कॉलम नहीं बनाए, वो आपको पिछले में समझा दिया है, तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जगह भी कम है। तो ठीक है जी, समझ गए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगेन यहाँ पे सेल्स का अकाउंट रेज होगा, सेल्स का अकाउंट रेज कर देते हैं जी। सेल्स अकाउंट सेल्स करते हैं तो कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। जनवरी 3 की है ये, किस की वजह से रेफरेंस क्या होगा, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो गया सेल्स की वजह से। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 16,000। और सेल का अकाउंट क्रेडिट होगा, रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कितने से, 16,000 से। अभी आपने भाग नहीं जाना, ये एंड पे जो मैंने आपको बताया था ना कि वो बैलेंस निकालते हैं, वो अभी मेन चीज़ आपको समझाना बाकी है, जो अगले ट्रायल बैलेंस वाले लेक्चर में बड़ी काम आएगी आपको। वो यहीं पे आप सीख लेंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाना आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके जी, डेट यहाँ पे क्या आ गई, जनवरी 3। समझ आ रही है ना, आसान सी है पोस्टिंग, बस हम करते जा रहे हैं, लगे हुए हैं। देखें कैश के एक अकाउंट में 3 एंट्रीज आ चुकी हैं, अभी और की भी गुंजाइश है। नेक्स्ट अगेन क्रेडिट किया गया, इसको स्किप करें या देख लें क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। चलें देख लेते हैं, यहीं पे इसको कर लेते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे हमें नया, अगर इस एंट्री को करें तो हमें एक शकील का अकाउंट बनाना पड़ेगा, या शकील का ही बनाना पड़ेगा। वो बना लेते हैं, थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमने शकील का अकाउंट बना दिया, क्रेडिटर रेज कर दिया। नहीं, ये सेल हो रही है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये डेटर का अकाउंट आ गया। शकील हमारा डेटर है, हमने इससे अमाउंट रिसीव करनी है। ये रेफरेंसेस का, ये अमाउंट का, डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री ये जनवरी 4 वाली कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू शकील। सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या आप बताएं। बिल्कुल जी, क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है जनवरी 4 पे। अगेन रेफरेंस में मैं क्या लिखूँगा, शकील अकाउंट। रेफरेंस में मैं क्या लिखूँगा, शकील अकाउंट। इसकी अमाउंट है 10,000 और शकील का अकाउंट डेबिट हो जाएगा जनवरी 4 को। रेफरेंस में किसका डाल दूँगा जी, सेल्स अकाउंट का। अमाउंट है इसकी 10,000। ठीक है जी, ये आपके पास पोस्टिंग हो गई, इजी है। ये लें जी, अब आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा। तो शकील का अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया सेल्स की वजह से, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया शकील के रेफरेंस से। तो ये आपकी पोस्टिंग होगी।
ओके जी, लास्ट एंट्री में वो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम शकील इन ₹9800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी 9800 उससे हमने रिसीव किया है, बाकी उसको माफ़ कर दिया है। कैश रिसीव कितना हुआ है जी? कैश रिसीव हुआ है हमारे पास 9800, जो बाकी 200 है वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड है, हमने अलाउ किया है, एक्सपेंस है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और शकील अकाउंट क्रेडिट। ये भी कंपाउंड एंट्री आपके पास आ गई। यहाँ मैं टॉप पे आपको लिख के बता देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और शकील अकाउंट क्रेडिट। 9800 से कैश डेबिट, 200 से डिस्काउंट डेबिट और पूरे 1000 से 10,000 से, पूरे 10,000 से शकील का अकाउंट क्रेडिट। ये आपके पास जर्नल एंट्री है। आपने अगेन दोबारा मैं कह रहा हूँ, इस तरह नहीं करनी, आपने पूरा फॉर्मेट बना के करनी है। ये बात आजमाई हुई है कि आपने अभी प्रैक्टिस कर लिया, आपको पेपर में बड़ी आसानी होगी, बड़ी आसानी होगी। आप पोस्टिंग करते हैं, लेजर में कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है, 9800 से हमने डेबिट में लिख दिया। रेफरेंस में मैं क्या लिखूंगा? शकील लिखूंगा। रेफरेंस में क्रेडिट वाली चीज़ लिखनी है, ऐसा ना हो कि आप कंपाउंड एंट्री में इस चीज़ को रेफरेंस में लिख दें। नहीं, डेबिट, दोनों डेबिट्स के रेफरेंस में एक क्रेडिट आएगा। अगर दोनों क्रेडिट हो रहे हो, एक चीज़ डेबिट हो, तो दोनों क्रेडिट्स के रेफरेंस में वो वाली डेबिट वाली चीज़ आएगी। जनवरी 5 इसकी डेट है। दूसरा, डिस्काउंट का हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो हम देखते हैं किधर बनाना है। और शकील का अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। अगेन दो चीज़ें इसमें, जनवरी 4 की दो चीज़ें, एक कैश अकाउंट है, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, 9800 और 200। ठीक है जी। ये अगेन मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, आपने इस तरह नहीं करना, आपने पूरी पूरी लिखनी है। ठीक है जी। यह आपकी पोस्टिंग होगी अकाउंट्स में, इजी चीज़ थी। ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट जगह ये यहाँ पे बना देते हैं, मेरा ख्याल है ये डिस्काउंट का अकाउंट आ गया जी। ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, आपने पूरा पूरा फॉर्म लिखनी है, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ। डिस्काउंट का अलाउड का अकाउंट डेबिट हो रहा है 200 से। रेफरेंस हम किसका देंगे जी? कैश का ना? नहीं, शकील का। अभी मैंने आपको बताया क्रेडिट वाली चीज़ का रेफरेंस देंगे यहाँ पे। डेट क्या है? जनवरी 5। यह आपकी पोस्टिंग होगी अकाउंट्स की, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। आप चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। एक एक अकाउंट की हम क्लोजिंग देख लेते हैं। मैं क्लोज़अप आपको करके एक एक अकाउंट की क्लोजिंग दिखाता हूँ जी। तो क्लोज़अप में आपको अब एक एक अकाउंट का दिखा रहा हूँ। मोबाइल मेरे हाथ में, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, वहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे। ये टोटलिंग की लाइन है दोनों साइड पे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। अच्छा, अब कैश का अकाउंट है, तो मैंने आपको बताया था इसका जनरल नेचर इसकी डेबिट की होती है। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। तो कैश के अकाउंट में अब हम क्या करेंगे कि अंदाज़ा सा लगाएं तो आपको कौन सी साइड बड़ी लग रही है? ज़ाहिर सी बात है ये बड़ी लग रही है, क्योंकि इस साइड पे सिर्फ 30,000, इस साइड पे पहली अमाउंट ही 80,000 की है। तो सबसे पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल कितना बनता है जी? ओके जी, तो इस साइड का टोटल हमारे पास बना है 105,800। ये साइड का टोटल बना है, यानी इस साइड भी हमें यही टोटल चाहिए, इस साइड भी हमें यही टोटल चाहिए। डेबिट साइड का टोटल बना है 105,800, क्रेडिट साइड का टोटल भी हमें इतना ही चाहिए। तो कितने की कमी है? आप इस टोटल में से इस 30,000 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 75,800। ये जो अमाउंट आई है ये आपका बैलेंस आया है, ये आपका कैश अकाउंट का बैलेंस आया है। इसको बैलेंस अक्सर इस तरह लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, या अमूमी तौर पे इसको इस तरह से लिखा जाता है, बैलेंस
कैरिड डाउन, ये आपका कैरी डाउन बैलेंस होता है। ठीक है जी, जो भी पीरियड एंड या ईयर एंड की डेट है वो यहाँ पे आपने डाल देनी। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ जनवरी के अकाउंट बन रहे थे, पीरियड इस कंपनी का जनवरी को क्लोज़ होता है, तो यहाँ पे हम जनवरी 31 डाल देंगे। इस तरह से अकाउंट्स की क्लोजिंग करते हैं। एक आध और देख लेते हैं, कैपिटल का अकाउंट देखें जी। तो इसमें क्या है कि टोटलिंग हमने की, यहाँ पे 100,000 बना, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी लेकिन 100,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 100,000 आएगा डेबिट साइड में, उसको हम बैलेंस कैरिड डाउन कह देंगे। इस तरह यहाँ पे डेट आ जाएगी। ठीक है जी, तो देखें आप इस अकाउंट में कि डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था, लेकिन क्रेडिट में तो था ना। क्रेडिट का बैलेंस बना 100,000, यहाँ पे भी आपने वो पूरा करना था, तो पूरा आपने कर दिया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसी तरह हर अकाउंट का बैलेंस आपने करना है। एक आधा और देख लेते हैं अकाउंट, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट सारे आपको बैलेंसेस करके तो फिर अगली चीज़ समझाऊँगा। ये देखें कैपिटल अकाउंट आपके पास आ गया, डेबिट साइड में इसके 20,000 बैलेंस बना, क्रेडिट में भी इसके 20,000 होना चाहिए टोटल। ठीक है जी, लेकिन क्रेडिट साइड में इसको कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट पूरे का पूरा 20,000 यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप बैलेंसेस करते हैं। मैं जो बाकी अकाउंट्स बचे हैं इनकी बैलेंसिंग करके आपको अगली चीज़ समझाता हूँ। ओके जी, तो ये मैंने बैलेंसिंग कर ली है। यहाँ पे एक डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट रह गया था, इसका बैलेंस आ गया 200। फिर परचेजेस का अकाउंट रह गया था, यहाँ पे इसका बैलेंस आ गया 30,000। इसी तरह सेल्स का अकाउंट रह गया था, यहाँ पे उसकी बैलेंसिंग मैं करना भूल गया, माज़रत, तभी यहाँ पे आपके सामने ही कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल बना 26,000, यहाँ पे भी 26,000 होना चाहिए। तो ये जो 26,000 है ये पूरा आपके पास बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरी डाउन। ओके जी, जो लास्ट अकाउंट है हमारे पास यहाँ पे शकील अकाउंट, इसको ज़रा देखें। इसके डेबिट साइड में 10,000 था, ठीक है जी, और क्रेडिट साइड में भी टोटल 10,000 बन गया। तो इसका क्या है, बैलेंस ज़ीरो। इस अकाउंट का बैलेंस क्या है, ज़ीरो। पिछले चैप्टर में आपको कह रहा था ना कि वहाँ पे ये चीज़ डेबिट हुई, यहाँ पे ये चीज़ क्रेडिट होगी, तो इसका बैलेंस ज़ीरो हो गया। ये आपके पास उसकी एग्जांपल आ गई। देखें, इसके डेबिट में भी 10,000 है, इसके क्रेडिट में भी 10,000 है, तो इसका बैलेंस इस तरह, यहाँ पे हमने ऊपर बैलेंस कैरी डाउन निकाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इस अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो गया है। अब मेन बात आज की और लास्ट बात देखें, यहाँ पे बैलेंस आया है हमारे पास 75,800 का क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, तो अब देखें इसको होता क्या है कि ये लिखा हुआ बेशक क्रेडिट साइड पे है, अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, वो बैलेंस ही इसी साइड पे कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि बैलेंस आता किस तरह से। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता तो आपके लिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती। तो मैं जिस तरह से समझाता हूँ तो आप वो देसी तरीका याद रख लीजिए कि बड़ी साइड का टोटल करें, उसमें से छोटी अगर कुछ है, जिस तरह यहाँ पे हमने नीचे अकाउंट्स देखे थे उनकी दूसरी साइड पे कुछ था ही नहीं, तो अगर दूसरी साइड पे कुछ है तो वो माइनस कर दें, बाकी उसमें बैलेंस आ गया। जो मैं कहता हूँ ना, ये हमने टोटल किया, यहाँ पे भी इतना पूरा होना चाहिए, बैलेंस इसी तरह निकलता है, लेकिन कुछ लोग उसको लिखते ही इसी साइड पे हैं। तो मैं क्या तरीका सिखाता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि बैलेंस आया है आपका क्रेडिट साइड पे, इसको बोलेंगे और लिखेंगे उल्टा ट्रायल बैलेंस में। अगेन मैं ये गौर से सुने मेरी बात, बैलेंस आया आपका क्रेडिट साइड पे, कैश के अकाउंट में जो आपका कमी पड़ रही थी जिस साइड पे, वो कौन सी है, क्रेडिट साइड। डेबिट में तो आपके 1,00,000 समथिंग थी, लेकिन क्रेडिट में आपके पास सिर्फ 30,000 थी। जो बाकी बैलेंस आपने किया है 75,800, उसकी वजह से ये बैलेंस पूरा हो रहा है ना। तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, 75,800। अब ये है तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन हम इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और जब ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो हम इसको डेबिट साइड में ही लिखेंगे। अगेन एक और अकाउंट देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। कैपिटल का बैलेंस देखें, लिखा हुआ है डेबिट साइड पे 100,000, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो हम इसको लिखेंगे भी क्रेडिट साइड पे। एक और देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। परचेजेस का अकाउंट, इसका बैलेंस देखें किस साइड पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा है। ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। और इसको जब ट्रायल बैलेंस में हम लिखेंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस के लिए देखते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके तक भी हमारा ये मुफ्त पैगाम पहुँचे और वो भी इस चीज़ से इस्तेफ़ादा करें।
और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ट्रायल बैलेंस का ही होगा। आपको उम्मीद है ये समझ आ कि बैलेंसिंग की ट्रायल बैलेंस में सिर्फ यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। वो उस लेक्चर के शुरू में दोबारा मैं समझा दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रही हो। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, जाते जाते एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ जाइए। अल्लाह हाफिज़।